हेलो भाई, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। आई होप आप सब ठीक हो गए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाई, जो एवरेज एफिशिएंसी है उसको कम कैसे रखना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है जी। मतलब दुनिया भर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई अब आपकी इतनी एवरेज एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है। तो आज बता दूं भाई, इस वीडियो में पूरी आखिर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको करनी है एल ड्राइव पे मोड करना है। ये देख लो भाई, जो इसका एल मोड आता है, ये रीजनरेशन मोड है, इस पे ड्राइव करना है थ्रू आउट। ठीक है जी, पहला स्टेप ये फॉलो करो। दूसरा स्टेप मैं बताता हूं आपको। ये देख लो, एफिशिएंसी मेरी 120 की दिखा रही है। ठीक है जी। अब इसमें एक कैच है कि आपको ना, जो गाड़ी उठाते हो ना, आप देखो रुका हुआ था मैं, अब उठा रहा हूं गाड़ी, तो बहुत ही स्लो उठाना है। जो ये पिकअप के साथ ना, मतलब बहुत स्मूथ उठानी है, एकदम फास्ट पिकअप नहीं लेना, बहुत स्मूथ होले होले चलनी है, होले होले। ठीक है जी। अब ये देखो, मेरी जो ये रेव वाली सुई है ना, ये देखना, अगर मैं तेज उठाऊंगा तो ये ऊपर तक जाएगी। ठीक है, यहाँ मार्किंग दिख रही होगी आपको 20 की, तो इस 20 की मार्किंग के नीचे नीचे रखना आपको। जैसे कि मैं दिख रहा होगा आपको, मेरी 20 की मार्किंग के नीचे नीचे रहती है थ्रू आउट। 20 पे रहेगी, ये वाली जो मीटर है ये 20 पे जाएगा और उससे नीचे रहेगा बस। ठीक है जी। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि जब भी आप रुक रहे हो तो आपको धीरे से पिकअप लेना है, ना कि एकदम पूरा पंजा दबा के। ऐसे पंजा दबा के नहीं लेना भाई, धीरे धीरे लेना है। ये सुई को इतना नचाना नहीं है, इसको शांत रखना है। पहला ये हो गए दो स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये करना है। अब आता है भाई तीसरा स्टेप, जो सबसे मेन स्टेप है, रीजनरेशन का फुल यूज। अब वहां पे देखो ब्रेक लगनी चालू हो रही है, गाड़ी वहां पे रुकी हुई है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं अभी से ही छोड़ दी मैंने ब्रेक। ठीक है जी, अभी से छोड़ दूंगा, ब्रेक नहीं दबाई है मैंने। देखो वहां पे जाके ऑटोमेटिक ये रुक गई बिना ब्रेक के। अब ब्रेक दबा रहा हूं ताकि रोल बैक ना हो जाए गाड़ी, और अब जाके मैं एकदम स्टेबल हुआ हूं, इसलिए मैंने ब्रेक दबाई है। ठीक है जी। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपको, अगर आपको पता है ना, आपको ये कैलकुलेशन की बात है, अगर आपको पता है कि मुझे उस ऑटो के पास रुकना है, तो आप यहीं से रेस देना छोड़ दो, रेस से पैर हटा लो। ठीक है जी। और ब्रेक दबाने नहीं है, ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लेगी गाड़ी। एल मोड इसलिए होता है, रीजनरेशन मोड इसलिए होता है भाई। तो आगे भी करके दिखाऊंगा भाई, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको आगे। ठीक है जी। ये हरी लाइट ग्रीन होने दो पहले, फिर बताता हूँ आपको आगे। अब देखो भाई, ये बत्ती हरी हो गई है। अब मैं पिकअप देखो कितने स्मूथ उठा रहा हूँ। ये वाली सुई चेक करो मेरी, ये वाली बहुत स्मूथ है। मतलब इतना तेज हार्ड पुश नहीं कर रहा मैं, बहुत ही स्मूथ उठा रहा हूँ, बहुत स्लोली उठा रहा हूँ। ठीक है जी। ये था हमारा दूसरा स्टेप। 3 स्टेप है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई। आपको ना इससे क्या होने वाला है, आपको रेंज बढ़िया मिलने वाली है, आपकी एवरेज एफिशिएंसी जो है कंट्रोल में रहेगी। ठीक है जी। और गाड़ी एकदम बढ़िया आउटपुट निकाल के देगी भाई आपको। फिर चाहे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, खैर ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप अगर ये पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के साथ भी स्टेप फॉलो करोगे ना, खैर उनमें रीजनरेशन मोड नहीं आता, तो आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, पर दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आप आराम से उठाना और स्लोली चलाना। ठीक है जी। तो अब मैं बताने वाला था आपको, एक एग्जांपल मैंने वहां पे दिया था कि अगर आपको वहां रुकना है उस ऑटो के पास, तो आप यहीं से रेस पे पैर हटा लो, गाड़ी अपना वहां तक जाके रुक जाएगी। तो ये कैलकुलेशन का खेल है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, कैलकुलेट आप करने लग जाओगे। मतलब ये डीएनए में आ जाएगा भाई आपके। अगर आप समझ पा रहे हो तो भाई समझो इस चीज को लेके, क्योंकि ये 1-2 दिन में नहीं आने की चीज है। ये ओवर द पीरियड आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे अब यहाँ से पैर हटाना है, और जब जाके मेरी गाड़ी वहां पे जाके रुक जाएगी। तो ये कैलकुलेशन का खेल है सारा। ठीक है जी। तो खैर अभी तो जाम इतना लग रहा है भाई, तो आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी कि रीजनरेशन का आपको भरपूर उपयोग कैसे करना है। अब मैं ना यहाँ पे देखो, गाड़ी बार बार ब्रेक ले रही है, मैं यहाँ पे एक भी बार मैं ब्रेक अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी से छोड़ दिया, हल्का सा पेडल दबाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, अपने आप गाड़ी ब्रेक लेती है, मुझे ब्रेक दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। तो इनसे ना एक चीज और आपका बढ़िया बेनिफिट होगी कि आपके ना ब्रेक पैड्स बहुत लंबे चलने वाले हैं। लिटरली आपके ब्रेक पैड्स बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आपको ब्रेक घिसेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ब्रेक ही अप्लाई नहीं कर रहे हो।
ठीक है जी। अब आप उनका अप्लाई करोगे नहीं, उनका ब्रेकों का पैड्स का अप्लाई नहीं करोगे और वो मोटर अपने आप ब्रेकिंग लेती है तो वो घिसेंगे ही नहीं। आप यूज नहीं करोगे तो वो घिसेगा क्यों भाई, बताओ आप खुद ही सोचो। सोचने वाली बात है। आपका ये खर्चा बता दिया मैंने कि आप इसे बचा सकते हो ऐसे ऐसे करके। और दिल्ली भाई, दिल्ली में जो भी अगर जहां भी रहता होगा भाई, वो ट्रैफिक का पूरा उपयोग करो और रीजनरेशन का पूरा उपयोग करो भाई। अच्छे से उपयोग करोगे ना तो आपकी ये एवरेज एफिशिएंसी मेंटेन्ड रहेगी और ऐसे ही 120 की आप मेंटेन कर पाओगे। खैर मैंने और भी कम मेंटेन कर रखी है भाई, ये मतलब 105 तक भी गया हूँ मैं, 104 तक भी गया हूँ, पर वो मेंटेन करना बहुत हार्ड है। मतलब मैं ड्राइव नहीं करता इस गाड़ी को, और भी बहुत है भाई मेरे घर में जो ड्राइव करते हैं, पापा भाई वगैरह सब ड्राइव करते हैं, तो फिर भी ये इतनी मेंटेन हो रही है, बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में ना मेरे 145 तक जाती थी ये, और उससे कम होती ही नहीं थी कभी भी, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो कि ये इतनी कम कैसे दिख रही है, मतलब ये इतनी कम लानी कैसे है। किसी की दिखा रही हो कि 200, किसी की 180। तो भाई जो ये वाला बटन है ना, अगर आप इस वाले मोड में हो या फिर इस लेआउट में हो ना स्क्रीन के, तो आप इस वाले बटन को होल्ड करके रखो और ये रीसेट हो जाएगी और यहाँ पे 142 दिखाएगा। स्टार्टिंग में इनिशियल में 142 दिखाएगा, फिर वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो भाई यही था इस वीडियो में कि आप अपनी एवरेज एफिशिएंसी कैसे मेंटेन रख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है जी। बाकी अगर और कोई दिक्कत हो भाई, कुछ और पूछना हो तो भाई जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर कंसीडर करूंगा आपके कमेंट को। और ये एक चीज थी यार जो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि ये भाई मेंटेन नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से ना रेंज भी अच्छी नहीं निकलती है। तो भाई ये स्टेप्स फॉलो करो, फिर मुझे बताओ कि कम हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ, इसलिए मेरी इतनी कम एवरेज एफिशिएंसी आपको दिख रही है। पर मैं आपको एग्जांपल वो दे दिया था मैंने, आगे भाई टाइम नहीं मिल रहा मुझे, वीडियो लंबी खिंचती जा रही है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप समझ गए होगे आई होप कि आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको वहां रुकना जाके तो आप यहीं से ब्रेक पेडल से पैर हटा लो, आपको सॉरी एक्सीलेटर से पैर हटा लो और ब्रेक नहीं दबाने आपको, वो अपने आप रीजनरेशन अपने आप ब्रेकिंग ले लेगी वहां तक जाते जाते। तो एक कैलकुलेशन का खेल है, अकॉर्डिंगली करना भाई, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन खराब हुई नहीं तो आपकी गाड़ी जाके आगे लग जाएगी। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्रेक नहीं दबाओगे, ब्रेक यूज करो भाई, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप इस पर रिलाय करो कि रीजनरेशन खुद ही ब्रेक मार लेगी गाड़ी, ऐसा भी नहीं है भाई। आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे जहाँ पे वो करो, धचके से मारने पड़ेंगे, जैसे भी यहाँ पर है पास से पास मारने पड़ेंगे ब्रेक। मुझे तो मैं मारूंगा भाई ब्रेक। अगर मोस्टली करना क्या है ना कि आपको दूर वहां पे रुकना है तो यहीं से पैडल से पैर हटा लो और गाड़ी अपने आप वहां पे जाके रुक जाएगी। तो उससे होता क्या है ना भाई, वो रीजनरेशन होती है, टायर की जो एनर्जी होती है वो आपकी बैटरी में सेव होती है थ्रू द मोटर। बेसिकली ये है एक बहुत बेसिक चीज मैंने आपको जो बताई है। तो भाई ये स्टेप फॉलो करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि हाँ भाई ये एकदम बढ़िया काम कर रही है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।